वॉशिंगटन से लेकर के स्ट्रीट ऑफ हार्मुज तक में अमेरिका इस वक्त चौतरफा घिर चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी भीषण तनाव इस वक्त पूरी दुनिया को साफ दिखाई दे रहा है और यह बीच में हुआ 2 हफ्तों का सीज फायर अब इस तनाव को और भी ज्यादा गहरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप प्रशासन की हालत खराब हो रही है, क्योंकि सीज फायर की जो कच्ची डोर अब तक बंधी थी, ईरान ने उस डोर को खींचना शुरू कर दिया है, जो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि इजराइल का विस्फोटक बयान एक तरफ तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से दी गई सीधी धमकी ने अब इस मामले को और भी ज्यादा आग की तरफ धकेल दिया है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इस जलती हुई आग में पाक ने अब घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल पाक ने इस पूरे सीज फायर को लेकर के अब जो बयान सामने दिया है, उसने इस मामले को और भी ज्यादा विस्फोटक और उलझाऊ बना दिया है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने चंद मिनट पहले साफ कर दिया कि वे लेबनान पर अपने किसी भी सूरत पर हमले नहीं रोकेंगे। उन्होंने इसके पीछे जो तर्क दिया है वह पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर चुका है। इजराइल का कहना है कि पिछले 40 दिनों के भीतर हिजबुल्लाह ने लेबनान की धरती से 600 रॉकेट मिसाइलों और ड्रोन दागे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से खतरे में है और अब हिजबुल्लाह का सफाया उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस पूरे प्रशासन के मामले में अब इसलिए फंस चुका है क्योंकि इजराइल के अड़ियल रुख के आगे ट्रंप प्रशासन की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वह तो बस इस फिराक में थे कि किसी तरीके से 15 दिन के भीतर एक कागजी रेजोल्यूशन निकाल करके इस युद्ध की आग से बाहर निकल भागे और बाद में अरब देश आपस में जो चाहे वह करें। लेकिन अब यह युद्ध फिर से भड़कने को तैयार हो चुका है और इस बार तबाही का मंजर पहले से और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होने जा रहा है, क्योंकि अब सस्पेंस इस बात पर बना हुआ है कि क्या सीज फायर अगले कुछ घंटों का ही अब मेहमान बचा है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा साबित होने जा रहा है ये सीज फायर। मिडिल ईस्ट की इस खतरनाक शतरंज में पाक ने एक ऐसा कदम चल दिया है जिसने पूरे मामले में और भी ज्यादा रायता फैला दिया है और अब अमेरिका के पास स्विट्जरलैंड को संभालने का कोई भी रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हालत मिडिल ईस्ट से जंग की ओर मुड़ती हुई इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि पाक ने एक हिमाकत ऐसी कर दी है जिसने पूरे ग्लोबल पावर प्ले की बिसात को ही पलट दिया है। दुनिया को लग रहा था कि 14 दिनों का युद्ध विराम शांति का पैगाम लेकर के आएगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अब गुस्से से तमतमा करके उठ खड़े हुए हैं और उनका निशाना ईरान से हट करके अब सीधे स्ट्रीट ऑफ हार्मुज के जरिए पाक पर लग चुका है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ जो भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसे इजराइल को समझौता नहीं बल्कि हिसाब करने पर अब मजबूर कर दिया है। इजराइल वो मुल्क है जो अपने दुश्मनों को पाताल से भी खोज कर निकालने की ताकत रखता है और पाक का यह बयान इजराइल के लिए एक कैंसर है जिसे इजराइल किसी भी कीमत पर खत्म करने पर उतारू हो चुका है। उसके लिए सबसे बड़ा आत्महत्या गलती यह साबित हो रही है। आज इस वक्त ताकतवर भारत इस पूरे घटनाक्रम में अब नजर गड़ा चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के पास सिचुएशन को संभालने का रास्ता नहीं बचा है। पाक के पीएम ने खुलेआम कह दिया है कि शांति हर मोर्चे पर लागू होगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है, लेकिन हकीकत असल में कुछ और है। अमेरिका ने पाक के जरिए ईरान को जो गुप्त प्रस्ताव भिजवाया था, उसमें लेबनान का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं था। ईरान उस वक्त इस बात पर भी राजी हो गया था, पर जैसे ही पाक ने लेबनान का नाम बीच में घसीटा, ईरान अब इस बात को पकड़ करके बैठ चुका है कि जब मध्यस्थ ने लेबनान की बात की तो अब वह पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप प्रशासन अब इस बात को पूरी तरीके से तिलमिला उठा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पाक की एक गलत बयानबाजी ने उसकी पूरी मेहनत पर इस वक्त पानी फेर दिया है। अमेरिका ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि लेबनान में इजराइल जो चाहे करे और ईरान इसके पलटवार में जो चाहे करे, इसका अब उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके समझौते में लेबनान का कोई स्थान था ही नहीं। लेकिन ईरान ने अब अपनी मिसाइलों का मुंह फिर से एक बार खोल दिया है, साफ संदेश दे दिया है अगर आने वाले कुछ घंटों में लेबनान पर बमबारी और इजरायली हमले नहीं रुके तो इसे सीधा इस सीज फायर का वो उल्लंघन माना जाएगा, जो बहुत ही घातक हो जाएगा। फिर उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से वॉशिंगटन की होगी या सस्पेंस अब जानलेवा होता जा रहा है, क्योंकि हर गुजरता मिनट दुनिया को एक महायुद्ध की तरफ फिर धकेल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति के ताजा बयान ने आग में और भी घी डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनका हाथ अभी भी ट्रिगर से हटा नहीं है। उनकी उंगलियां सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रही हैं।
तेहरान के तेवरों से साफ झलक रहा है कि अब वे अमेरिका और इजराइल किसी की दोहरी चाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधे शब्दों में ईरान का पाक को उसकी औकात दिखाने वाला बयान भी जारी हो चुका है। ईरान ने कहा है कि पाक अमेरिका का चमचा बन के मध्यस्थता करने की कोशिश न करें, अन्यथा जो हाल अमेरिका और इजराइल का हुआ है वही हाल हम पाक का भी कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ एक तरफ तो इजराइल ने पहले ही पाक को सीधे धमकी दे दी है और दूसरी तरफ ईरान का सपोर्ट ना लेने के चलते अब ईरान ने भी पाक को सीधे तौर पर वार्निंग दे दी है। यानी कि पाक अब दो तरफा एक ही शिकंजे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान भी उसे अपने ताकत दिखाने को मजबूर हो चुका है। वे इजराइल को लेबनान में खुली छूट देने के लिखा सख्त खिलाफ भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जानबूझकर पाक के जरिए धोखे में इस पूरे घटनाक्रम को रखने की कोशिश कर रहा था। वॉशिंगटन में बैठी ट्रंप की टीम इस बात को लेकर कि गहरे तनाव में है कि आखिर इस उलझन को किस तरीके से अब सुलझाया जाए, क्योंकि एक तरफ इजराइल अपने अस्तित्व की दुहाई देकर के हमले तेज कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान महाविनाशक जवाबी कार्रवाई की धमकी दे चुका है। इस पूरी स्थिति ने अमेरिका की उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वे जल्द से जल्द इस क्षेत्र से अपनी जान बचाकर भागना चाह रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि वे इसी दलदल में और बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि सस्पेंस अब इस बात का है कि क्या ट्रिगर फिर से दबने वाला है। फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खेल और साजिश रची जा रही है जिसे मुख्यधारा की मीडिया अभी तक भांप नहीं पाई है। इजराइल के विदेश मंत्री की स्क्रीन पर दिखाई दे रही वह चेतावनी असल में उस भीषण युद्ध का ट्रेलर है जो अब लेबनान की पहाड़ियों से लेकर के तेहरान के रेगिस्तान तक फिर से फैलने जा रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से बढ़कर के कोई सीज फायर नहीं है और वह हिजबुल्लाह को अपनी सीमाओं पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी हद तक जाना ही क्यों ना पड़े। इजराइल के इस कड़े रुख ने ट्रंप प्रशासन की दुख और भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि उनका कार्यकाल की शुरुआत में कम से कम एक युद्ध तो खत्म होता दिखे, लेकिन यहां तो स्थितियां और भी ज्यादा नाजुक हो चुकी हैं। पाक की तरफ से फैलाए गए इस भ्रम ने ईरान को एक बड़ा कूटनीतिक हथियार दे दिया है, जिसे अब वहां अमेरिका को हर मोड़ पर घेर रहा है। ईरान अब इस बात पर अड़ गया है कि अगर सेज फायर टिकना है तो उसकी शर्तों पर तैयार होना पड़ेगा। उसे लेबनान और यमन पर होने वाले हर हमले को रोकना पड़ेगा। उधर अमेरिका में अब यह बहस शुरू हो चुकी है कि क्या पाक ने यह जानबूझकर रायता फैलाया है या उसकी कोई बड़ी कूटनीतिक गलती है। लेकिन कारण जो भी हो, परिणाम विनाशकारी होंगे, क्योंकि सस्पेंस इस बात पर टिका है कि क्या इजराइल आने वाले घंटों में अपनी स्ट्राइक रोकेगा या फिर ईरान की धमकी हकीकत में बदल जाएगी और आसमान में एक बार फिर मिसाइलों की रोशनी से दहल उठेगा। मौजूदा हालात को देख के यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया अब सबसे बड़े अस्थिर खतरनाक मोड़ की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां एक छोटा सा हमला भी पूरे विश्व युद्ध की स्थिति को एक बार फिर बना सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो चौतरफा घिरने वाला और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अविश्वास पात्र देश बन चुका है पाक। एक तरफ तो इजराइल ने सीधे पहले ही धमकी दे दी थी, दूसरी बार ईरान ने अविश्वास जताते हुए पाक को सीधे चेतावनी तक दे दी है और अब इस पूरे घटनाक्रम में पाक के एक बयान के चलते अमेरिका ने भी सीधे पाक को आड़े हाथों ले लिया है। सोचिए कि एक बार मध्यस्थता करने का भाव पाक के लिए कितना महंगा इस वक्त पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर ये जंग इस बार शुरू होती है तो ये जंग की चिंगारी पाक के इस्लामाबाद तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच भी नफरत अब किसी भी समझौते की सीमा को पार कर चुकी है। अमेरिका इस वक्त दो पार्टों के बीच पिस रहा है, जहां एक तरफ उसने सबसे करीबी दोस्त इजराइल किसी को सुनने के तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ ईरान, जिसके पीछे चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें